प्रोफेशनल एग्जाम्स की ना एक खासियत है, इट्स नॉट लाइक यू विल क्लियर ऑल दीज 3 लेवल्स एंड यू बिकम प्रोफेशनल। जब तक मैं वो कोर्स कर रहा था, मतलब जब तक मेरे सब्जेक्ट्स चल रहे थे, आई वाज लाइक कि कुछ तो डिफिकल्ट इसमें लग रहा है। ऐसे ही थोड़ी मैं कह रहा था कि तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो और किसका क्लियर होगा। तो मुझे आधा पेज समझने के लिए मुझे 2 दिन लग गए थे। इट टुक मी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बट व्हेन आई फिनिश दैट आई वाज लाइक हाँ ये तो आसानी तो है ये। हेलो माय डियर सीएफए कैंडिडेट्स, हम सीएफए लेवल 1 के रिजल्ट वाले वीक में बैठे हैं। बहुत रिसेंटली सीएफए लेवल 1 के रिजल्ट्स आए, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनेस्टली वैसे ही आए। आई वाज एक्सपेक्टिंग एस्टाउंडिंग, ब्रिलियंट, सुपर्ब रिजल्ट्स एट आवर एंड। गॉड हैज बीन काइंड, वी गॉट दोज रिजल्ट्स। सेट सो हम हर बार कैंडिडेट्स को बुलाया करते हैं और अपने क्लासरूम वाली ऑडियंस से, क्लासरूम वाले स्टूडेंट से इंटरेक्शन करवाते हैं। क्लासरूम के क्वेश्चंस जब पुराने कैंडिडेट्स टेकअप करते हैं तो द करेंट क्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स, द करेंट स्टूडेंट्स गेट दिस कॉन्फिडेंस कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जिस डायरेक्शन में ध्यान दे रहे हैं वो ठीक है। What we thought of this time around was to call those candidates in front of our YouTube audience, to create a structure wherein we do not interact just with our class folks. We also interact with our YouTube family as well. In the same string, in the same array, we have another candidate with us. His name is Rishi Chopra. He's a brilliant candidate. He is one of those candidates जिन्हें मैंने कहा था कि अगर तुम एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए तो मैं पढ़ाना भी छोड़ दूं। Your preparation is so perfect. I just don't say it. मतलब I will obviously not put my teaching career online, ठीक है ना? I had that confidence. I just wanted to instill that same confidence in the candidate himself. मैंने ये बात कभी भी किसी कैंडिडेट को एग्जाम देने से पहले नहीं बोली है, इन्हें भी नहीं बोली थी, because that can be counterproductive. स्टूडेंट्स को इसी बात से स्ट्रेस आ सकता है कि सर इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट, पता नहीं हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं ऐसी चीजें एग्जाम से पहले नहीं बोलता हूँ। ये एग्जाम देने के बाद मुझसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा सर पता नहीं क्या होगा रिजल्ट। मैंने कहा मुझे पता है। 99.99% cases, God willing, you should qualify the exam. God has been really kind. Rishi qualified the exams with obviously breaching the 90 percentile barrier hands down. So today we have called in to have an interaction, to have a few FAQs of the regular students, कि एक बार वो जो FAQs जो क्लास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा करते हैं वो सारे के सारे हम इनके पास लेके जाएं, इनसे चर्चा करें, देखें कि क्या इनका व्यू पॉइंट वैसा ही कुछ है जो जनरली मैं कहा करता हूँ। तो टुडे इज अबाउट नोइंग ऋषि स्लाइटली क्लोजली in front of the whole world and knowing the nuances of CFA along with it. आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Over to Rishi once. I'll let him speak in the next segment and we'll get to know him. For utmost clarity, let me state it out loud. मैं अपने पूरे के पूरे डिस्कशन को 3 से 4 phases में डिवाइड कर दूंगा. The first phase will be about candidate's background, मतलब Rishi's background and family background and stuff. Second would be about trying to zero in on a course कि CFA क्यों चूज किया, हमारे से ही आके क्यों क्लासेस ली, और मतलब कैसे ये आइडेंटिफाई किया कि फाइनेंस में करियर बनाना है और आगे क्या सोच रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। द थर्ड पार्ट विल बी प्रिपरेशन की न्यूएंसेस डिस्कस करेंगे एंड द फोर्थ पार्ट विल बी अबाउट ब्रॉडर गोल्स इन लाइफ गोल्स क्या है, अब लेवल 1 हो गया तो आगे क्या प्लान कर रहे हैं, कॉलेज में क्या चल रहा है, थोड़ा सा वैसी चीजें। तो 4 सेगमेंट्स में पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेगमेंट ओवर हियर। हम बात करने वाले हैं अबाउट ऋषि's बैकग्राउंड एंड हिज फैमिली's बैकग्राउंड। ओवर टू ऋषि। So my name is Rishi and I have been a above average student, I'll say, in my school years. So 10th में I had commerce with maths and my score was around 91% I think, and in 12th also the score was 92% only. And after my 12th I went to DU, Shri Guru Nanak Dev Khalsa College, and I am doing my bachelor's in business economics. I am currently in my 3rd year and yeah, my CGPA was around 7.5, 7.6 aggregate of 2 years, and yeah, I have been fairly studious, I'll say, and my family's background is pretty simple. My father is a businessman and my mother is a homemaker, and yeah, that's just about it. Okay. CFA का कैसे पता चला, और घर वाले ओके थे CFA करने के लिए या कोई और कोर्सेज भी सोच रहे थे?
Actually, my father simply said that whatever you want to do, you just do it, because I do not have much knowledge in these aspects कि तुझे क्या करना चाहिए, what should be the best goal for you. So research, and if you need me in any way, I'm there for you. You have my full support. So he was very supportive all throughout my school life and my college life also. And yeah, so I researched क्योंकि I have had an interest in finance for a long time. मतलब मेरे को stocks market and derivatives, I had a keen interest. तो मुझे उसके बारे में सीखना तो था. And I took some orientations like online courses कि why CFA, what is CFA, and should you even go for it. So in that they said that if you are interested in core finance, and मतलब core finance के लिए the best course out there is CFA. Okay. If you want to go into risk, it will be FRM. Accounting, perhaps ACCA, and there are other courses as well, CA. And since मेरा फाइनेंस में ही मेरे को था कि डेड सेट है कि फाइनेंस में ही जाना है, तो आई चोज CFA. And yeah, I was surfing around कि on the web कि भाई CFA, the coaching centers and how does it work. So I came across a few schools, a few coaching centers, including which the Wall Street School was one of them. And I took your orientation class. मैं कहा बस अब यहीं से पढ़ना है. You mentioned that I mean फैमिली से पूरा का पूरा सपोर्ट था. अब CFA के एग्जाम्स एज सच थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं बहुत सारे इंडियन फैमिली के लिए. आपकी फैमिली ओके थी इस अमाउंट ऑफ आउटफ्लो के लिए? दे वर ओके विद दैट? मेरे डैड ने मेरे से सिर्फ ऑनेस्टली एक ही सवाल पूछा था, तुझे करना है? हाँ. मैंने कहा करना है. उन्होंने कहा कि कर लेगा क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कोर्स. इफ यू से इट इज वर्थ इट, आई एम हैप्पी टू पे फॉर द फीस. But you should be 100% sure that it is worth it and it will help your future. Okay. And he just asked me this question and he said, अपनी research कर ले, and if you believe you should do it, you have my full support. So पढ़ने में तो तुम होशियार हुई, ऐसा तो बोला नहीं होगा कि बता पास होगा कि नहीं. हाँ, मतलब उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि बस अपना 100% दे दियो, पास या फेल you cannot decide. उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला है, just give your 100%. अगर तू अपने आप पे दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि you have given your 100%, pass or fail does not matter. Okay. And he even saw me कि मतलब I was working, मतलब I was studying for quite some time, so कभी-कभी वो भी बुला लेते, रुक जा, बैठ जा, थोड़ी देर रेस्ट कर. And after my exams were over, he just said, अब मजे कर, अब जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा थोड़ा बहुत enjoy कर, you have deserved it, and do whatever you want to do. Okay. And actually he bought me a guitar because I like playing guitar. So even before the results he said, this is just for your prep. मतलब तूने prep करी है इतनी अच्छी, that's why I'm buying this for you, and I know you'll do wonders. तो ब्यूटीफुल पेरेंटिंग है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, प्रोसेस ओरिएंटेड है. तो मतलब CFA के एग्जाम की प्रिपरेशन का गिफ्ट गिटार मिल गया. और तो CFA एग्जाम पास करने का गिफ्ट बस they are with me and I'll celebrate it with them. अभी नवरात्रि थे, so we were in the prayers and all that. So but now this is over as well, so we'll celebrate. We'll have a big family dinner. बस. अरे गिफ्ट पास होने, अरे पढ़ाई करने का गिफ्ट गिटार था, कुछ पास होने का कुछ ऐसा लंबा चौड़ा नहीं सर, वही है. शरीफ बच्चे, मुझे पता है मैं मांगूंगा वो दे देंगे और फिर मुझे लगेगा नहीं इतना डिजर्व नहीं करता मैं. अरे बहुत अच्छी थिंकिंग है, जेन्युइनली नाइस थिंकिंग. छोटे में वैसे भी कुछ नहीं होना चाहिए. अभी 2 लेवल्स और कंप्लीट हो जाए उसके बाद लेवल 3 के बाद चार्टर मिलने के बाद आई आस्क फॉर अ बिग गिफ्ट. या फिर इवन बेटर, चार्टर मिलने के बाद यू कैन गिफ्ट हिम अ बिग थिंग. तो दैट विल बी अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर हिम कि बच्चा इतना बड़ा हो गया कि कुछ खुद से गिफ्ट कर रहा है. ग्रेट यार, ग्रेट, गुड यार. दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर द पॉडकास्ट एज वेल. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बैकग्राउंड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट why CFA, why, I mean, how you reached us and stuff. So we have just actually covered the first 2 segments in one question itself. We organically flew from one first to the second one. तो शुरू के 2 segments की why CFA, मतलब family background, and then why CFA and why finance career and why Wall Street School and stuff, वो वाला portion हो गया discuss. एक बार आगे move करते हैं. Let's talk about the third segment as such. I want to dive deeper into your prep. मुझे आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछने. लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस वन फर्स्ट. CFA लेवल 1 की जर्नी में सबसे मुश्किल एस्पेक्ट क्या था? फॉर मी द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट वाज जस्ट गेटिंग इनटू दैट माइंडसेट ऑफ स्टडीइंग. क्योंकि मतलब when I started, because this was something that I had to do on my own, मतलब कोई बोलने वाला नहीं था. You had to do it or you will just fail. मतलब it was like that. स्कूल में and even in colleges you see people around you, they are studying. School mein there's peer pressure and all that. I wasn't much in touch in the tuition center and I was on my own basically. Okay. And I kind of liked it because
it gave me a chance to be prepared mentally. Correct. So in this whole prep I realized that only I will be doing the prep for me. There will be no study groups, there will be no help. I mean, of course I could ask for help, but I think if I can do it on my own, there is nothing like that. Correct. So getting into that mindset was the most difficult part. After that, when I started the prep, I didn't look back. I was just in that form कि बस अब तो पढ़ना है. I sacrificed my social life. I wasn't going anywhere with friends because I knew this is just something that I have Instagram, Facebook, Snap, बहुत कुछ चलता है अपनी जनरेशन में. I had deleted it. मतलब Facebook तो मैं वैसे यूज नहीं करता. हाँ, old वाली चीज हो गई ना वो तो. Snapchat and Instagram are something that I was quite active on. And by the end of it, I had reduced my Instagram screen time to 15 minutes. Snap was 5 minutes, and that was it. तो दिन में 15-20 मिनट का सोशल मीडिया हो रहा था बस. That was it. और कोई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह? When I started my prep, तब social life, obviously you get into that college life, so you want to be social and you want to build relationships and friendships. Correct. And all that. So, but by the time I reached April, I looked at my subjects left and I looked at other people who had done around 5 and 6 subjects at that time. And I was like, कि मतलब ये तो अभी शुरू भी नहीं किया है and he has done that already. So then I realized that I have to do it right now because कोई मुझे बोलने वाला नहीं है. I have to be the one who has to say no क्योंकि दोस्त they'll push you कि आजा, let's go out, this is the time, like college life is the time. हाँ, college life नहीं तो chill करते हैं, मतलब बाहर नहीं. मैं कहा you go ahead, मैं फिलहाल अभी कुछ महीने नहीं रह पाऊंगा and बस फिर 5-6 बार पूछेंगे लोग and then they also stop asking because then you're not the cool one in the group. Yeah, then they also know कि नहीं आएगा ये, अब पूछने का भी क्या फायदा है. And by the end of it, जिनसे दोस्ती उतनी अच्छी नहीं थी उनसे बात नहीं होती, but I'm grateful कि जिनसे already दोस्ती अच्छी है, मैंने उनको just next day after my exam I called them. He said मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, तो we just made a plan on the go and I just went to his house and okay. That's how great friendship is supposed to be. That once you are on your job, उस पे distraction नहीं होना चाहिए. Yeah. And once you are off the job, वो चीजें हो गई, then you can always go back and relax and chill with them. Yeah. तो होना भी यही चाहिए. In fact, you mentioned about something which is very close to my heart as well. I always say this that CFA Institute जो exam conduct कर रहा है, ये जो चार्टर आपको दिया जा रहा है, it's called a professional exam. But professional exams की ना एक खासियत है. It's not like you'll clear all these 3 levels and you become professional. No, it's not like that. People think it is that way. It's actually not like that. In exams की खासियत ये है कि अगर आप professional होंगे तो ये exams आप qualify कर पाएंगे. Especially so exams like chartered accountancy, CFA, ACCA, CPA, ये सारे के सारे exams किसी college setup में तो हो नहीं रहे. ये एक तरीके से मतलब एक इंडिविजुअल सेटअप में हो रहे हैं. करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, यस क्लासेस हैं, आप आते हो वहां पे इंटरेक्ट करते हो हमसे, क्वेश्चंस पूछते हो, बट द फोकस इज ऑन एकेडमिक्स वर्सेस यू एन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जिसमें आप जा रहे हो, अगेन क्लासेस हो रही है, कॉलेज में हो रही है, बट वहां ऐसा नहीं है, वहां पे पढ़ाई पे फोकस नहीं है, बट वहां पे ना पढ़ाई के साथ साथ ऐसा है कि फ्रेंड्स बन रहे हैं, कोई फेस्ट हो रहा है, कोई सोसाइटीज है, यहाँ पे देयर इज अ सिंगुलर फोकस. एंड दोज कैंडिडेट्स who can be self-aware, who can be self-restraining, who can monitor themselves, those candidates will come out really supreme after the course of 2-3 levels की जो जर्नी है 2-3 सालों की. इस जर्नी के बाद ये कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा स्टेलर पर्सनैलिटीज बन के सामने आते हैं. I owe it to CA Institute, to CFA Institute because I could see that change in my personality after I had done all these courses. तो आप जो बोल रहे हो, I can completely, what do you call, I can completely understand it, feel it. I feel very happy कि such a young person जिसने भी सिर्फ एक लेवल दिया है, he can understand the nuance of the fact कि अकेले बैठ के काम करना कितना important है, अकेले बैठ के अपने आप को तराशना कितना इम्पोर्टेंट है. दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग. एंड ऐसे ही थोड़ी मैं कह रहा था कि तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो और किसका क्लियर होगा. यू आर जस्ट सेकेंडिंग दैट थॉट ऑफ माइंड. बिल्कुल ग्रेट, बहुत बढ़िया. ऑल्सो बिकॉज यू मेंशन दैट यू आर इन योर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज एज ऑफ नाउ. अब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा आपका, करेक्ट?
there are lot many candidates who come to us saying कि मैंने आज तक की कोई बड़ा एग्जाम नहीं दिया, मैं सिर्फ कॉलेज जा रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ. मतलब लोग फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करते हैं और सेकंड ईयर में एग्जाम देते हैं. सेम आपके साथ भी था, आपने भी फर्स्ट ईयर में प्रेप किया था, सेकंड ईयर में एग्जाम दिया था. जब मैं कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि आई थिंक दिस इज आइडियली द बेस्ट पाथ पॉसिबल, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप 3 साल का कॉलेज खत्म होने से पहले ही 2 लेवल्स ऑफ CFA अपने CV पे ऑलरेडी ला दे रहे हो. एंड इट्स नॉट जस्ट अ मार्क ऑन योर CV, यू आर एक्चुअली लिविंग दैट एक्सपीरियंस. तो आपकी नॉलेज में भी उतना इजाफा हो जाता है. यू आर अ मच बेटर वेल राउंडेड प्रोफेशनल आफ्टर 3 years. तो माय सिंपल क्वेश्चन इज इट अ डिसएडवांटेज बीइंग इन कॉलेज, या ऐसा है क्या कि पढ़ने में इतने एफर्ट्स लग गए हो कि लग रहा हो कि नहीं ये पास ही नहीं होगा, ऐसा था या नहीं? मतलब इज इट व्हाट्स योर टेक ऑन इट सिंपली? I think college में I decided to do CFA is perhaps the best decision क्योंकि I can give more time. I'm in DU. I mean उसमें you have to do assignments and attendance is not that compulsory. So you don't have to go to classes, and even if you do go to classes, there is nothing really that you're gaining out of it. Most of the time we didn't even go to classes. I used to go to college and my friend said let's go to some place, we'll go and we'll eat and that's what we'll do. तो वहाँ पे वैसे टाइम वाइल अवे हो रहा था. हाँ. तो CFA का था कि there was nothing that I was doing. I was actually finding things to do. I actually joined 4 societies कि भाई there should be something that I have to do. Correct. So I was in 4 societies. ये event and I was organizing events and back forth. It was just going up. Okay. So yeah, that's what happened and फिर मैंने कहा I have to think about what's next. So CFA, I just happened to stumble upon that course and it is honestly a very good course. And I think if you really go into the depths of the knowledge, it is really amazing. I mean, I was actually thankful that I chose this course because I was actually studying what I wanted to study. In my college course as well, my course is economics and I have a very good interest in economics. BBE कर रहे हैं आप, correct? So whatever I used to study, I used to apply it to the geopolitics of this world. Correct. I used to study about quantitative easing. There was a course. Yes. And I used to think back, US was the one who launched it, and then a couple of more countries did it. So I used to relate it very much, and I was extremely happy that this is now in my book. 12th में we had a microeconomics book. So वहाँ पे जो नहीं भी लिखा होता था ना, मैं उसको भी सर्च करके मैं कहता था हाँ this is petrodollar. Petrodollar was nowhere mentioned in my book, but I was still curious what the hell is petrodollar. I need to know it, and it is मतलब Bretton Woods agreement and petrodollar, that was not in my book. I still studied it because I wanted to study it, but that was not in my book. I had to go to other sources, and I was just happy that that is now in my book. So it is right before my eyes. I just need to open it. I'm happy that a candidate who had such a holistic viewpoint reached out to us for help. I'm happy that I could help you. I could work with you in your level 1 preparation, because I mean, if a candidate is looking for knowledge, CFA is the course surely. And trust me, I have not put words in his mouth. I mean, for those of us who have been seeing my videos for quite some time would probably acknowledge कि I'm speaking my mind out. मैं जो best suggestion possible है वही दे रहा होता हूँ. तो जब कोई कैंडिडेट या कोई एक स्टूडेंट जो कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो और इतना न्यूएंसेस समझे कि आके बोले यार पढ़ाई या डिग्री के लिए नहीं कर रहे थे, वो नॉलेज चाहिए थी, वो नॉलेज वैसे भी ढूंढ रहे थे, बाद में इस बात की खुशी हुई कि जब किताब में देखा तो वही कोर्स में था. तो दिस ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन अ टीचर्स फेस कि यार ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो एग्जाम में पास होने के लिए या किसी सिर्फ एक डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. डिग्री सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, but it can never be a replacement of the knowledge or the quest for knowledge more so. Very happy to know that. अब second aspect में आते हैं, क्या ये कोर्स मुश्किल था? मतलब अगर अंडर ग्रेजुएशन, what I could understand was कि अंडर ग्रेजुएशन में होना is a help because you have more time to study. शायद जॉब वाले, and I agree कि जॉब में जो लोग रहते हैं वो दिन में कम आवर्स एलोकेट कर पाते हैं. बट कॉग्निटिवली चैलेंजिंग, क्या पढ़ाई समझ में आ रही थी उतनी, या पढ़ते समय लग रहा था कि यार ये मुश्किल है, अगर कॉलेज हो गया रहता तो ज्यादा इजी हो जाता? I think I was lucky, I would say, in this aspect because my course correlated with the CFA syllabus a lot. Okay. So what I was studying in CFA, I then picked up my books. The college course was similar. Like
corporate issuers, I had a lot of similarities there. Portfolio management. So quantitative, I had my hypothesis testing in my Sem 4 exams. Okay. So I was already doing all that stuff. Okay. So maybe it didn't seem that cognitively challenging for me because I had already done that thing. Okay. And what benefited me from your classes was, अब मुझे उसका logic भी समझ में आ गया कि if hypothesis testing is going, मतलब ये हम कर रहे हैं, why are we doing this? What is the benefit? क्योंकि in my books we used to just calculate, put in the formula and answer आ जाता था and we were happy. और कॉलेज की कोचिंग के पैसे बच गए. हाँ, कॉलेज की कोचिंग के पैसे. कॉलेज की कोचिंग के पैसे बच गए. सही बात है. ब्रिलियंट. एंड इसके वजह से वहाँ पे मार्क्स वगैरह पे इम्पैक्ट हुआ कुछ नेगेटिव? एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ. Okay. क्योंकि अब पहली बार मैं लॉजिक से पढ़ रहा था एंड कॉन्सेप्ट्स वर वेरी क्लियर. Okay. I scored more in my Sem 4 exams, which I did in my prep, which I did during my prep, than I did in any of the previous semesters. अच्छा. My highest score in college was in Sem 4. और कितना था? That was 8.18. अच्छा, this okay, brilliant. 8.18 तो अच्छा है. Okay. But yeah, I think CFA has been a big help to me, and I'm just happy कि बस ये scores I'm doing. Okay. Looking forward to level 2. Okay. एक दो अम्ब्रेला क्वेश्चंस पूछ ले रहा हूँ. मुझे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ रिविजन्स और एक कैंडिडेट की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अबाउट द डिफिकल्टी लेवल. ये तीन चीजें फटाफट बताओ. नंबर ऑफ आवर्स मोटा कितने लग गए होंगे? सीएफए इंस्टीट्यूट या इन जनरल कुछ पब्लिक डेटा वो कहते हैं 300-350 घंटे का वो रहता है. आई नो मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जानना, बट स्टिल आई वांट टू नो योर इनपुट्स ऑन दैट. 300-350 घंटे, so I'll say it is way too less. मतलब I must have spent in the vicinity of 700 to 800 hours easy. In the minimum side it was 700 to 800 hours. ठीक है. And as far as the difficulty is concerned, जब तक मैं वो कोर्स कर रहा था, मतलब जब तक मेरे सब्जेक्ट्स चल रहे थे, I was like कि कुछ तो डिफिकल्ट इसमें लग रहा है. Once I completed the 10 subjects, तब मुझे एक ओवरव्यू मिला कि this is the syllabus. तब मुझे लगा कि हाँ, it is not that difficult. You just needed all the 10 subjects together in your mind. वो puzzle पूरा fit करने के लिए चाहिए थे. So after जब तक मैं वो 10 subjects कर रहा था, I also used to think that this syllabus is very vast. Okay. And when I did the 10 subjects, my last revision, it took me 3 hours to revise all the 10 subjects. 10 सब्जेक्ट रिवाइज करने में 3 घंटे लगे. हाँ, I didn't even. मैं जब कैंडिडेट्स को ये बात कहता हूँ ना कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले 4-6 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज हो जाता है, तो लोग मतलब people think that I'm fooling them around. नहीं, I actually used to do this as a way of retaining all the things that I've done. I used to, मतलब मैंने अपनी book side कर दी. Book is in front of me. I am in the full concentrated mode, and I'm just revising. I'm just speaking. I'm ऐसे बैठ के खुद ही से कि chapter 1 में ये था ऐसा, मतलब talking to oneself. I'm narrating it, and I used to do it for around 2.5 hours and 3 hours. It used to take me 3 hours to just go through all the theory. Okay. मतलब 3 घंटे में मेरा पूरा हो जाता था. And उसके बाद there were some questions, तो मैं फिर वो solve कर लेता था. It took me 4 hours on the last day कि हाँ, I'm done. Okay. कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है सुन के डर गए हो, घबरा गए हो. So it's like this. जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में एक आध कॉन्सेप्ट होता है, 5-10 पेजेस होते हैं, बट वंस यू हैव रिवाइज्ड इट मेनी अ टाइम्स, वंस यू आर ऑलमोस्ट इन द फाइनल गेम मोड, मतलब एग्जाम मोड में आगे रहते हो, बहुत सारे मॉक्स दे दिए होते हैं, बहुत सारे रिविजन्स कर दिए होते हैं, तो उसके बाद आप उस जगह पे आ जाते हैं कि सारा कोर्स हो जाता है वाकई में 4 से 6 घंटे में रिवाइज. 3 घंटे में भी हो ही जाता होगा प्रीटी श्योर. तो आई हैव नो डाउट दैट व्हाटएवर यू आर स्टेटिंग इज पिक्चर परफेक्ट. ऐसा ही होता है. मैं 100% इस बात पे एग्री करता हूँ. आई सेड दिस आउट लाउड बिकॉज अ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो यूट्यूब सुन रहे होंगे अभी इस टाइम पे, दे माइट बी थिंकिंग कि यार ये ना हमारे सामने कोई नर्ड बैठा है, कोई निंजा बैठा है, इसका हो गया, हमारा तो नहीं होगा. नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ. नॉर्मली बच्चा है वो, जिम जाता है, ठीक है ना, and does all the activities that you all do, has friends around, wants to chill, wants to make a massive career, wants to earn, wants to live with family. He's a regular student, ठीक है. कोई ऐसा nerd टाइप की बात नहीं हो रही है कि ठीक है ये 18 घंटे पढ़ने वाले हैं, इनसे जान के क्या होगा, हम तो नॉर्मल बच्चे. वैसा नहीं है. He's just a normal student who has made sure that he's professional enough who has been professional enough in his studies to make sure that he's on the right side of the career. He achieves what he wants in his career. That's it. So एक नॉर्मल बच्चे, अगर आपकी परिभाषा में एक नॉर्मल बच्चा वो है जो करियर फोकस नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि नॉर्मल की परिभाषा ठीक है या नहीं आपकी.
मेरे ख्याल से तो एक नॉर्मल बच्चा वो होना चाहिए जो अपने करियर को अच्छा करना चाहता है, सो दैट उसकी और उसके परिवार वालों की लाइफ बहुत अच्छी हो. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल फॉर मी. सो इन माय ओपिनियन, whatever he's stating, he's not overstating. Whatever he's stating, it is all possible, doable, and he has done it in front of you. Actually, there was a time जब Schweizer का एक आधा पेज का एक टॉपिक था. It took me 3 days to just cover that half a page. क्योंकि that concept was just very difficult. I just couldn't wrap my mind around. Is this even possible? What are this? मतलब वो बोलना क्या चाह रहे हैं? तो मुझे आधा पेज समझने के लिए मुझे 2 दिन लग गए थे. It took me. मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था. But when I finished that, I was like, हाँ ये तो आसानी तो है ये. Yes. तो yeah, it took me a lot of time. वो actually कोई भी मतलब कॉग्निटिवली चैलेंजिंग चीज हो या फिजिकली चैलेंजिंग चीज हो, वर्क एक तरीके से ही करती है. जिम में पहले दिन जाते हैं, 5 किलो का डंबल उठा के लगता है हाँ कुछ there's some effect over there. Mentally you start thinking that probably my physique is suddenly chiseled and मैं बहुत सही दिखने लग गया हूँ या मैंने बहुत कैलोरीज बर्न की and stuff. And but वो पेनफुल लग रहा होता है क्योंकि शुरू में वो इतना हल्का सा डंबल भी उठाना. And then once you are a pro, वो 2-3 साल हो गए, then you're picking up 100 kgs and you don't feel anything. आपको लगता है और ज्यादा bulk up कर सकते हैं stuff. तो actually everything in life works in a very similar fashion. One last question on prep. कुछ फ्रेमवर्क वगैरह बताना चाहोगे कि किस ऑर्डर में पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? Maybe quickly a couple of minutes discussion on this. Real quick one. It was actually pretty simple क्योंकि मैंने किसी और prep provider की जरूरत नहीं ली थी. मतलब okay. I only used Schweizer and the books that CFA Institute itself provides. एक बार स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्कस करते हैं कि उनको सब स्टूडेंट्स को क्लैरिटी रहे. स्टेप 1, लेट्स से यू वांट टू डू रिग्रेशन इन क्वांट्स. इस चैप्टर को करने के लिए स्टेप 1 क्या हुआ तुम्हारा? रिग्रेशन इन क्वांट्स, व्हाट आई डिड इन दैट. नहीं मतलब उस चैप्टर का नहीं पूछ रहा हूँ. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. एनी मतलब लेट्स से ड्यूरेशन इन फिक्स्ड इनकम, कन्वेक्सिटी इन फिक्स्ड इनकम, कोई भी एक नया चैप्टर उठाया, अब इसे कैसे टेकअप करोगे? सबसे पहले श्वेजर पढ़ोगे, सी बुक पढ़ोगे, मतलब जो भी करोगे एक ऑर्डर में डिस्कस करो फ्रेमवर्क. सो माय ऑर्डर वाज वेरी सिंपल. पहले आपकी क्लास आई यूज्ड टू मेक नोट्स साइड बाय साइड. क्लास के साथ नोट्स होते थे. एंड देन आई यूज्ड टू डू श्वाइजर. आई यूज्ड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. श्वाइजर की क्विजेस कर ली. एंड वंस दैट होल चैप्टर इज डन फ्रॉम योर एंड, जब क्लासेस में हो जाता था और मेरे नोट्स हो जाते थे, आई यूज्ड टू डू सी बुक के बीच के एग्जांपल्स. सी बुक मींस कैंडिडेट रिसोर्सेज जो सीएफ इंस्टीट्यूट या सीएफ इंस्टीट्यूट जो बुक देता है उसके बीच के एग्जांपल्स होते थे. ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सेट्स, नॉलेज चेक्स. देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट. So I used to do that, and once that was done, I used to go to portal questions, जो CFA के portal पे questions रहते थे, and even that was too much for me. मतलब that is also a lot of questions. Okay. And by the end, मतलब I was like कि अब तक 4000 questions कर चुका हूँ, and I don't think I need to do any more. So portal के questions and C book के बीच के examples and question sets are more than enough in my opinion. Okay. इसमें कितना परसेंट आ रहा था मोटा स्कोर? My percentage was 80%. Portal पे it was 80%, and I think examples maybe I used to solve it pretty quickly and it was correct most of the time. Okay. किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, so I used to do was अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो सी बुक में जस्ट उससे पहले उस टॉपिक के बारे में लिखा होता था. करेक्ट, ग्रेट, परफेक्ट. यस. तो मैं उसी से उसको पढ़ लेता था and it used to be वहीं पर ही वो डाउट सॉल्व हो जाता था. करेक्ट, तो ग्रेट. that's what I used to do. ओके. और इसके सिवा कोई थर्ड पार्टी क्वेश्चन बैंक, कोई थर्ड पार्टी मॉक्स, टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह कभी निकाले हो, कुछ अतरंग करने का जी किया हो? नहीं, मैंने मॉक्स भी सिर्फ वही वाले करे थे जो सीएफए के प्रीमियम पैक में 5 आते हैं, फ्री 2 आते हैं, वो करे थे. प्रीमियम पैक के क्वेश्चंस आते हैं 1000. आई डिड दैट एंड इवन दैट वाज मोर देन इनफ. मतलब मुझे उस टाइम पे भी लग रहा था कि ये शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही कर रहा हूँ, बट फिर भी आई वाज डूइंग इट बिकॉज मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी थी कि आई यूज्ड टू, मतलब वो एक दिमाग में रहता फिर कि कुछ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, कहीं उसी से ना आ जाए. तो मैंने फिर सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. परफेक्ट, ब्रिलियंट. एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन वाइज जो मैं मिस कर रहा हूँ पूछना तो बता सकते हो आप? नहीं, आई थिंक दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट. एंड इन द एंड आप ही को बैठ के किताब खोलनी है और पढ़ना है. सही बात है. And once you start picking up the book, you'll realize कि क्या what works for you. अब this specific order worked for me. Maybe किसी और के लिए कोई और order work करता हो. So I don't know about that. But जब तक तुम किताब उठा के खुद पढ़ना शुरू करोगे ना, you'll realize what you know and what you don't. In which topic you need to focus more, in which topic you need to, मतलब you know कि ये तो हो जाएगा. आप
कुछ इसमें इम्पोर्टेंट होता है, कुछ एरियाज ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये कर लो ये होली ग्रेल है इससे पास हो जाएंगे, ऐसे कुछ एरियाज हैं तो बता दो। एग्जाम का स्टैंडर्ड 7 ब्रीच मत करना, बट अगर आपके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट है कि हाँ ये पोर्शन कर लो, बाकी पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता सकते हो तो बता दो फिर। नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मोर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जो मोर डिफिकल्ट और लेस डिफिकल्ट में यू कैन सेग्रीगेट। तो मैं लेस डिफिकल्ट में, जो मेरे लिए लेस डिफिकल्ट था मैं उसमें कम टाइम देता था, एंड जो मोर डिफिकल्ट जैसे फिक्स्ड इनकम का ड्यूरेशन वाज लाइक द फाइनल बॉस फॉर मी। तो मेरे को लगता था कि अगर ये हो गया तो आई विल बी हैप्पी कि हाँ फिक्स्ड इनकम इज डन फॉर मी, क्योंकि उसके बाकी का आई वाज प्रीटी क्लियर ऑन ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ फिक्स्ड इनकम एक्सेप्ट फॉर दैट स्पेसिफिक ड्यूरेशन। तो जब मेरा ड्यूरेशन हुआ था तभी मुझे लगा था कि हाँ अब हुआ है फिक्स्ड इनकम, इससे पहले तो पता नहीं क्या था। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेस्टेबल। मोर डिफिकल्ट एरियाज पे ध्यान ज्यादा दे दो, दैट्स इट, करेक्ट? ओके, एक लास्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं। वी आर डन विद द डिस्कशन ऑन प्रेप। मैं सिर्फ और सिर्फ आगे के प्लान्स पूछना चाह रहा हूँ। लेवल 2 दोगे, जॉब के लिए जाना है, कॉलेज का क्या है, सम फाइनल प्लान्स, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ऑल्सो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, how do you plan to, मतलब what do you want to be in 5 years 10 years from today? What's the life goal? बस ये 2 aspects एक सिंगल सवाल के हैं, इसको लेके क्लोज करते हैं, बस that's it. लाइफ गोल तो मतलब कॉलेज, आई एम करंटली इन माय 3rd year, तो आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग माय level 2 in August of 25. So by the time I graduate I'll be done with level 2, fortunately, hopefully if I pass. That's my plan. अरे वही जाओ and मेहनती बन जाओ. And then I'll go for level 3 with job. So I'll take some time for level 3 because I'll have to be settled down in my job, क्योंकि there will be long hours, I'll have to adjust. So level 3 में I'll take some time, and by the time I get some job experience and I'll go into my desired field. I want to do something in the hedge fund area, perhaps derivatives if I get the opportunity. So that's the 5-year goal, but I don't know, maybe I'll get an opportunity of a field that I haven't even thought about yet. Correct, बहुत बढ़िया. Agile, being open to opportunity. Yeah, I'm open कि मतलब if there is a field that I don't know about yet, great, मतलब I welcome that. Okay. If there is an opportunity that जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे knowledge सबसे ज़्यादा है and यहाँ पे I need to be, I'll be there. Brilliant, brilliant. मुझे ना बहुत बार ऐसे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके जब इनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट सुनने में आते हैं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द वर्ड इज ईर्ष्या. मुझे दिल में से ईर्ष्या जलन हो रही होती है कि मैं क्या कर रहा था अपने सेकेंड थर्ड ईयर में, आई स्टिल फिगरिंग आउट कोर्स क्या करना है, स्टफ लाइक दैट. और ये आज की क्रॉप है जो सेकेंड ईयर में L1 क्वालिफाई करके बैठी है, उनको पता है लेवल 2 थर्ड ईयर तक क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद हेज फंड में जॉब लेनी है, 3-4 हेज फंड नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंक या कोई भी कोर फाइनेंस डोमेन में जॉब लेनी है, एंड करियर कोर्स के बाद मैप करेंगे क्या करना है. मतलब 3 years फ्रॉम ग्रेजुएशन देयर प्लान इज ऑल सेट टू बी अ चार्टर होल्डर, व्हिच इज अ ब्रिलियंट थिंग. मतलब अगर मैं एज वाइज बोलूं तो शायद 25-26 तक के हो जाना चाहिए चार्टर, है ना. और यहाँ हम कॉलेज के बाद प्लान बना रहे थे कि क्या करना है. मतलब लाइफ हैज चेंज्ड फॉर बेटर, द थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर बेटर. माय डैड ऑलवेज सेज दिस, ही सेज दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज बी स्मार्टर. I can already see that, and I'm genuinely happy. And I'll take a close on this one. I'll take a wrap on this one. Nothing more to add at my end. It was wonderful knowing Rishi. If you have any parting thoughts, I'll be happy to give over the mic to you and hear your thoughts. We'll take a close on this one. Genuinely, thanks. You all have been very kind to us. We'll take some parting thoughts from Rishi over here. I just want to thank the Wall Street School and you as well for having me here, and I'm really admired by the way you teach. I mean, you really focus on the knowledge that is being imparted in the classroom rather than the theoretical part, which you can do it yourselves also. So I always used to think that your lectures is something that will always be like ज्ञान की एक भंडार types. Thanks for the kind words. So I always try to listen when you speak. मतलब I used to, मतलब अगर आप बोल रहे हो तो I'm like कि yes, I need to listen. Genuinely thanks for the kind words. Students motivate you to teach. I mean, I'm pretty sure that I won't be 10% of a teacher that I am had the students not been as probing. मुझे पता है क्लास में स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे, उनके डाउट्स होंगे बहुत जेन्युइन. If I'm not up to the mark,
I'll be disappointing you all. So that's what makes us reach farther. That is something that makes us work even harder. So genuinely thanks for making me a better teacher. Can't thank you enough. Genuinely thanks. May God bless you. May we do a lot of podcasts over here after level 2, after level 3. And for till that time frame, we'll take a break. Level 2, level 3 के बाद मिलेंगे ऋषि से. Thanks a lot for today. Take care. Bye bye. Bye.